3058 GB की बात करें 18,500, 1660 आता था, 1660 सुपर आता था, बंद नहीं आ रहे हैं। कोई भी दुकानदार बेच भी रहा है तो मत लेना, ठीक है, नहीं पुराने हो गए हैं वो। हाँ, आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहा होगा। तो जब आ नहीं रहे हैं पीछे से तो पता नहीं कहाँ से ला रहा होगा, सीधी बात बोलता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग बता देता हूँ सबकी। 1650 एक ग्राफिक कार्ड आता है 4 GB का, सदाबहार कार्ड है, एकदम बढ़िया बेहतरीन। उसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ 12,000 रुपए मात्र। 12,000 रुपए। अभी इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोसेसर, हॉट सेलिंग प्रोसेसर कौन सा है इस टाइम पे? i5 12400F का 10th जनरेशन का। कुत्ता नहीं पूछ रहा आज इसे, सॉरी फॉर दिस वर्ड यार, बट निकल गए मेरे मुंह से, सॉरी। ठीक है, तो स्पीकर इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रिंटर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेबकैम इंपॉर्टेंट नहीं होता, एंड यूपीएस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपका 3D रेंडरिंग और ये सब का काम है ना, कि एक स्पेसिफिक टास्क को बढ़िया से करना है आपको, तो आप इंटेल में हाई एंड प्रोसेसर ले लो, के वाले i7 का के या i9 का के, ठीक है। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ इन्फिनिटी गैजेट्स पे। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई एंड ग्राफिक कार्ड लगवाए हैं। तो लगवाए इसीलिए हैं कि हमें इनकी सिर्फ प्राइसिंग कवर नहीं कर रही है, एक हम आज पीसी बिल्ड का गाइड करने वाले हैं। क्योंकि प्राइसिंग तो हम लोगों ने काफ़ी बार कवर कर ली है, ग्राफिक कार्ड हो, प्रोसेसर हो, एंड शायद आप लोग पक भी गए होगे वो सब देख देख के। तो धीरज भैया, आज हम पीसी बिल्ड गाइड देने वाले हैं लोगों को कि उनको किस बजट में क्या लेना चाहिए। बिल्कुल लकी भाई, देखो आज की वीडियो में मैं प्राइसिंग जरूर बताऊंगा, उनकी बताऊंगा जो रनिंग कंपोनेंट्स है, लेकिन उससे ज्यादा आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गाइड। तो ये देखो, ये है हमारा कोटेशन पैड। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे लकी भाई, आपको थोड़ा दिखाना होगा लोगों को, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पीसी बिल्ड में यूज होते हैं सारे लिस्टेड है। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं काट रहा हूँ, जैसे कि स्पीकर इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रिंटर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेबकैम इंपॉर्टेंट नहीं होता, एंड यूपीएस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, और लिक्विड कूलर ऑप्शनल होता है कि किसी किसी में जरूरत होती है, किसी में नहीं, और कीबोर्ड माउस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, और मॉनिटर भी किसी किसी के पास होता है। बट हम बात करते हैं एक सीपीयू बनाने के लिए जो बाकी की चीजें रह गई भाई, वो चाहिए ही होती है, बिल्कुल मस्ट होती है। अब पहली चीज की अगर हम बात करें लक्की भाई, जो कि है सीपीयू, जिसको लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास चॉइस बहुत आसान होती है, या तो इंटेल ले या फिर AMD ले। ये दो ही ब्रांड्स आते हैं हमारे पास। जो AMD है हमारा, वो आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी देता है, और इंटेल जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छी देता है। अब लोग पूछते हैं गेमिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा भैया, इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 3D रेंडरिंग और ये सब का काम है ना, कि एक स्पेसिफिक टास्क को बढ़िया से करना है आपको, तो आप इंटेल में हाई एंड प्रोसेसर ले लो, के वाले, i7 का के या i9 का के, ठीक है। नॉर्मल गेमिंग वेमिंग करनी है तो राइजन के बढ़िया रहते हैं प्रोसेसर, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिंग गेमिंग दोनों चीजें करनी है, स्ट्रीमिंग वगैरह, तो भी राइजन ले लो, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। और इसकी नई वाली सीरीज बढ़िया है, जो AMD की 7000 सीरीज आई है, बढ़िया है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है लोगों में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आप मतलब काफी सारे ये बिल्ड वगैरह बनाते रहते हो, तो अभी इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोसेसर, हॉट सेलिंग प्रोसेसर कौन सा है इस टाइम पे? i5 12400F। बिल्कुल, मुझे इसी की उम्मीद थी। यस ब्रो, ये जैसे कि अपना एक टाइम पे Ryzen 5600G 5600X चल रहा था ना, और एक टाइम पे 3600 बहुत चला था। तो आज की डेट में 12400F तो ऐसा है कि साबुन की तरह भैया दे दो, कोलगेट की तरह, राशन के सामान की तरह दे दो। इंटेल में जो जनरेशन चल रही है वो चल रही है भाई साहब 12, 13 एंड 14। तो जब भी आप पीसी बिल्ड करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 ही जनरेशन है इंटेल में, 12, 13 एंड 14। और AMD में क्या ध्यान रखना है, AMD में Ryzen 3 में जाके कोई मतलब नहीं होता, AMD में होता है Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। अब ये सही है, ये पुराने आज भी बिक रहे हैं, इसमें एक ऐड ऑन है बस, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 तीनों में की, तीनों की ही एक 7000 सीरीज आई है नई। तो अब इनका डब्बा दिखा देता हूँ मैं, ताकि लोग पहचान सके, ठीक है। इंटेल की पहले बात कर लेते हैं। ये देखो, ये जो बॉक्स है ये है 10400F का 10th जनरेशन का। कुत्ता नहीं पूछ रहा आज इसे, सॉरी फॉर दिस वर्ड यार, बट निकल गए मेरे मुंह से, सॉरी। ठीक है, तो मिल कितने का रहा है वैसे ये यार अभी मिल रहा है 8000 का। 8000 से लेना, मेरे हिसाब से बंदे को यही लेना चाहिए, 12400F बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो इस टाइम पे यही कह सकते हैं। अब ये 12 जनरेशन हो गया, अब देखो ये है आपका 13 जनरेशन। तो ऐसे ही बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी पीसी बिल्ड करा लो, या तो वो 12 जनरेशन में हो इंटेल के, या 13 जनरेशन में हो, या 14 में हो। उससे नीचे लेने में ज्यादा सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती है, पैसा खर्च कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो कोई पॉइंटलेस है ना यार। और दूसरी बात, और ये बात इसलिए कही भी जा रही है क्योंकि जो 12 जनरेशन है ना, उसके बाद से इनका आर्किटेक्चर वगैरह चेंज हुआ था, तो यहाँ से प्रोसेसर इनके काफी अच्छे निकले, बढ़िया निकल के आए हैं। दूसरी बात भाई, अब देखो मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा,
इंटेल में 12, 13, 14 जनरेशन में अगर आप जाते हो, आपके पास दोनों चॉइस हो जाती है फिर मदरबोर्ड में। अब आएंगे मदरबोर्ड पे कि आप DDR4 भी ले सकते हो और DDR5 भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जबकि AMD में ऐसा नहीं है। AMD में अगर जैसे AMD की मैं बता रहा था आपको, देखो पुरानी सीरीज के डब्बे कुछ इस तरह दिखते हैं, 4600G है, ओके, ठीक है? 4600G। यस, तो ये देखो ये 5600G है, ये इस तरीके का डब्बा दिखता है। ये Ryzen 7 5700X है, इस तरीके का दिखता है। जो 7000 सीरीज है हमारे, उसका बॉक्स इस तरीके का है, देख सकते हो आप, इस तरीके से बॉक्स दिखता है। कूलर नहीं आता, पतले कूलर नहीं आता, पतले पतले से बॉक्स है। सही आपने पहचान बताई है। अब इसमें क्या बीमारी है कि इसमें ये जो पुराने वाले डब्बे दिखाए हैं ना, इसमें आप चाहकर भी DDR5 का सिस्टम नहीं बना पाओगे, क्योंकि DDR4 को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो 7000 सीरीज आई है ना इसकी नई वाली, उसमें आप चाह के भी DDR4 नहीं बना सकते, क्योंकि वो DDR5 को ही सपोर्ट करता है। तो इंटेल में ये चीज अच्छी लगी मुझे कि भाई आपके पास चॉइस दे रखी है, कंप्लीट फ्रीडम है। आप DDR4 बना लो, आप DDR5 बना लो। भाई आ जाओ, थोड़ा सा मदरबोर्ड से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं ऐसे आपको। और जो AMD की नई 7000 सीरीज आई है, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। 620 एक आपको बताया था मैंने, उसके बाद आता है 650, उसके बाद आता है 670। यस, ये टॉप नॉच है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये फ्लैगशिप वाला हो गया, ये अपना मिड रेंज वाला हो गया। 620 बेसिक हो गया, ठीक है, ठीक है। 3 मदरबोर्ड हो गए हमारे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आते हैं पुरानी सीरीज में। इसमें आता है सबसे छोटा A320, B450, फिर B450, फिर आता है फिर B550, फिर X570, ठीक। ये 4 आते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेल के 12, 13 एंड 14 जनरेशन के लिए सिमिलर रेंज ऑफ मदरबोर्ड है। सबसे शुरुआती मदरबोर्ड आता है H610। बहुत ही सस्ते मदरबोर्ड आते हैं, 6,000 रुपए में। DDR4 मदरबोर्ड होता है, इसमें DDR5 भी निकाला है आसूस ने। अच्छा, इसी में 7000, 8000 के आसपास का है H610 में। अच्छा, एक लौती ब्रांड है जिसने DDR5 मदरबोर्ड H610 में निकाला है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। उसके बाद इंटेल में आपके पास चॉइस आती है H610 के बाद B760। B660 भी आया करता था पहले, जो कि सिमिलर सॉकेट के साथ था। वो 12 जनरेशन तक था, लेकिन जैसे इंटेल ने 13, 14 लॉन्च की, हालांकि सॉकेट सेम है, 660 में भी लग जाता है सब कुछ, लेकिन अब वो 6 सीरीज नहीं आ रही। जैसे 760 आ रहा है, 660, 690 ये आता था, अब 760 और 790 आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 13, 14 दोनों को सपोर्ट करते हैं, 12, 13, 14 तीनों को। अच्छा, तीनों को करते हैं। यस, H610 भी, ठीक, 12, 13, 14 कोई भी लगा लो। H610 हो गया, B760 हो गया और Z790 हो गया। ये 3 ही मदरबोर्ड है आपके पास। इसमें वेरिएंट्स आते हैं DDR4, DDR5 विद वाईफाई, विदाउट वाईफाई, 2 रैम स्लॉट, 4 रैम स्लॉट, इतने NVMe स्लॉट। तो जैसे फीचर्स वैसा मदरबोर्ड, एंड वैसे ब्रांड, आप ब्रांड ऑप्शन बहुत सारे हैं, गीगाबाइट है, आसूस है, MSI है, मेजर, तो ये 3 ही ब्रांड्स हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूंगा, जैसे आपके हिसाब से बेस्ट मदरबोर्ड कौन सा रहेगा कम बजट में, ज्यादा फीचर्स के साथ? B760 बॉम्बर वाईफाई। अच्छा, ये मैं सबको पिच करता हूँ। कितने का बंदा? ये आया मात्र 12,000 रुपए का। अच्छा, 12,000 रुपए में। ये आपको इसके फीचर्स बताता हूँ मैं लकी भाई। ये है DDR5 मदरबोर्ड, पहली चीज, और ये बिल्ट इन वाईफाई ब्लूटूथ के साथ आता है, दूसरी चीज। और VRM अच्छे होंगे इसके? VRM अच्छा है, और 2 NVMe स्लॉट है इसके अंदर। अच्छा, 2 NVMe स्लॉट है, 2 रैम स्लॉट है। 12,000 रुपए में इससे अच्छा मदरबोर्ड है नहीं, क्योंकि ये मिड रेंज का मदरबोर्ड हो जाता है। H610 और Z790 के बीच में है ये B760। एंड की बात आती है रैम में, भाई 2 ही ऑप्शन है आज की डेट में, DDR4 DDR5। DDR3 चलती थी, आज भी बिकती है, पर उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बहुत पुराना हो गया। DDR4 8 GB रैम शुरू हो जाती है 1500 रुपए से। 1500 रुपए से हीट सिंक वाली है? नहीं, विदाउट हीट सिंक। अब हीट सिंक वाली 1800 रुपए। 1800, हाँ तो सही है, 300 रुपए बढ़ा के हीट सिंक वाली लो। वारंटी का भी फर्क होता है। विदाउट हीट सिंक वाली आपकी 3 साल वारंटी के साथ आती है, वो शायद 10 की रहती है, वो 10 साल के साथ आती है। तो 300 रुपए देके फायदा तो मिलता ही है। बिल्कुल। 16 GB रैम की बात करें 2500 रुपए DDR4, और हीट सिंक वाली 3000 रुपए DDR4, 3000 रुपए, ठीक है ना? ठीक है। DDR5 रैम की मैं बात करूँ लक्की भाई, 8 GB नहीं आती है। अच्छा, 16 से स्टार्ट है। क्रूशल में आती है, वो लो फ्रीक्वेंसी वाली, वो उसके बारे में मैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो होगी तो फिर क्या मतलब है DDR5 लेने का। तो 16 GB बेयर मिनिमम शुरुआत है अच्छी ब्रांड्स में, कॉर्सर, G-Skill या फिर अपना XPG, अच्छी ब्रांड्स की बात करें, T-Force की बात करें, 16 GB से शुरुआत है। प्राइस वैसे क्या रहता है? प्राइस रहता है 4500 रुपए, मात्र 4500 रुपीज 16 GB की स्टिक, ठीक है। वो भी 5200 फ्रीक्वेंसी वाली, 5200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली। उसके ऊपर 5600 मेगाहर्ट्ज भी आती है, 6000 मेगाहर्ट्ज भी आती है,
और भी उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम लोगे थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ता चला जाएगा। और और जो हार्ड ड्राइव की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कम लोग लगवाते हैं, मैं प्राइस बता देता हूँ। 1 TB की हार्ड ड्राइव चाहिए 2500 रुपए, 2 TB की हार्ड ड्राइव चाहिए 4600 रुपए, 500 GB की हार्ड ड्राइव चाहिए 1100। यस। अब बात करते हैं सीधा SSD की मेरे भाई, ये चाहिए ही चाहिए सिस्टम में, ठीक है। SSD की मैं बात करूं, फिलहाल चल रही है Gen 3 एंड Gen 4। Gen 5 के बारे में बात नहीं करूंगा, कपड़े उतर जाते हैं Gen 5 की SSD खरीदने में। आपने प्राइस नहीं देखा होगा लक्की भाई, 30-40 हज़ार की Gen 5 SSD है। मैं क्यों रेकमेंड करूंगा किसी को जब नीड ही नहीं है उस चीज की। तो Gen 3 की बात करते हैं। 256 GB से स्टार्ट करते हैं। 256 GB की SSD NVMe वाली स्टार्ट हो जाती है आपके 1800-1900 रुपए से, ठीक है। 512 GB Gen 3 SSD स्टार्ट हो जाती है आपकी 3000 रुपए से। Gen 4 SSD स्टार्ट हो जाती है 3500 रुपए से 512 GB। और 1 TB NVMe SSD Gen 3 स्टार्ट हो जाती है 5100 रुपीज से। 51 Gen 4 SSD स्टार्ट हो जाती है 5500 रुपीज से, ठीक है। मतलब और फिर अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइस है। सबसे ज्यादा महंगी SSD आती है SSD के ब्रांड में सैमसंग की सबसे ज्यादा 980, 990, 980 Pro, 990 Pro। तो इनके प्राइसेस थोड़े ओवर एक्सपेंसिव रहते हैं, बट यस सैमसंग है, क्वालिटी देता है तो पैसे लेता है। हाँ, तो अच्छा, अगर आप कोई रिकमेंड करोगे कि सस्ता ब्रांड हो लेकिन क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो? बिल्कुल है, मेरे पास ब्रांड दिखाता हूँ आपको। सैमसंग की है 990 Pro 7450 Mbps, तो ये Gen 4 SSD आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ 1 TB का। इसका प्राइस है 1 TB का 10,000 के आसपास, 10,000, ठीक है। अब यही चीज EVM की है, ये भी PCI 4 Gen 4 SSD है एंड स्पीड इज 5000 Mbps, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 2500 Mbps ज्यादा है, लेकिन इसकी 1 TB मिलेगी 6000 रुपए की, 6000 रुपए में। तो प्राइस में काफी डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस देख लो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, SSD होगी हमारी। अब मॉनिटर यार जिसके पास जैसा है ठीक है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आ जाओ देख लो। सबसे छोटा मॉनिटर आता है ये मात्र 2000 रुपए का, 2000 वारंटी के साथ, ठीक है। ये जियोनिक्स है, 16 इंच का मॉनिटर होता है। इसके बाद 19 इंच का आता है 3200 रुपए का। उसके बाद आता है 22 इंच का 4000 रुपए का। उसके बाद आता है 24 इंच का 5000 रुपए का, ठीक है। ये ब्रांड कौन सा है? चारों पांच सारे जियोनिक्स की रेंज बताइए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं गेमिंग मॉनिटर की बात करूं, 22 इंच कम से कम लेना पड़ता है गेमिंग मॉनिटर। 75 हर्ट्ज का, 75 हर्ट्ज नहीं 100 हर्ट्ज देंगे आज। अच्छा 100 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज का तो नॉर्मल मॉनिटर होता है, गेमिंग मॉनिटर थोड़ी हुआ, ठीक है। तो क्या रेट है? 22 इंच का रहेगा आपका और IPS पैनल रहेगा, बेजल लेस मॉनिटर रहेगा, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। प्राइस रहेगा मात्र 5500 रुपए। 5500 रुपए। कौन सा ब्रांड है? फिंगर्स है, लैपकेयर है या MSI दे देंगे आपको। MSI भी मिल जाएगा, 6500 रुपए लेगा। अच्छा 6500। ये रहा ना, देखो 100 हर्ट्ज है और इसका 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है और वॉल माउंटेबल है ये, ठीक है, देख सकते हो। पैनल कौन सा रहेगा इसमें? VA पैनल, यस VA पैनल। एंड अगर हम थोड़ा IPS पे जाते हैं, IPS पैनल 100 हर्ट्ज 22 इंच। अगर आप IPS 100 हर्ट्ज जाते हो तो 7500 तक आ जाएगा 24 इंच में, ठीक। ये 24 है, 22 नहीं है ये। अच्छा 24 इंच में, तभी तो ये 6500 का है। 22 इंच वाला आपको 5500 का बताया था मैंने, ठीक है। तो ये GS27F गीगाबाइट का है ये, 27 इंच का 165 हर्ट्ज फुल HD 1 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ। ये मॉनिटर की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 14,200 रुपीज ओनली, 14,200। और मेरे ख्याल में गीगाबाइट के अच्छे होते हैं मॉनिटर, बढ़िया होते हैं यार गेमिंग के लिए। देखो मॉनिटर सारे ही अच्छे होते हैं, AOC, फिलिप्स, LG, सैमसंग, व्यूसोनिक, पता नहीं आज की डेट में मतलब अपने बजट के हिसाब से कोई भी देख सकते हैं, आप चूज कर सकते हो। हमारा काम है कि आपको ऑप्शन से पूरा लाभ देना, ठीक है। सर्विस तो ऑल द वे हमारी शॉप से ही मिलती है, कस्टमर कुछ भी सामान ले ले, हमारे हर कस्टमर के लिए यही सर्विस है कि शॉप से ही दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट पहुंच गए भाई, कैबिनेट मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो जिसने नहीं देखी है कैबिनेट की सारी रेंज दिखाई थी भाई के चैनल पे, पुरानी वीडियो देख लेना है, एक इससे पहले वाली, उसमें सारे कैबिनेट्स की रेंज हमने एक्सप्लेन की थी कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से आ जाते हैं। कीबोर्ड माउस की बात करें 600 रुपए से कीबोर्ड माउस शुरू हो जाते हैं, 800 कॉम्बो वाले तो 1000-1100। तो ये भी अपने कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कौन सा कितने बजट तक का चाहिए, हर तरह के आते हैं। कोई बंदा कहता है उसको मेम्ब्रेन नहीं मैकेनिकल चाहिए, तो यार 14-1500 से तो मैकेनिकल कीबोर्ड स्टार्टिंग हो जाती है। यस, 1 साल वारंटी होती है, चाहे मैकेनिकल ले लो चाहे मेम्ब्रेन ले लो। माउस की भी लगभग 1 ही साल वारंटी होती है, लॉजिटेक में 2 साल आती है। अच्छा लॉजिटेक 2 साल देता है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड माउस, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिक्विड कूलर पे। अब लिक्विड कूलर की अगर बात करें तो लिक्विड कूलर की जरूरत किसे है? लिक्विड कूलर की जरूरत उसे है जिसके कमरे में गर्मी रहती है, जिसके कमरे में टॉप पे है, रूफ मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, उसके ऊपर कुछ बना नहीं हुआ है, सिर्फ छत है
और बहुत हीट मिलती है उस कमरे को चारों और तरफ से और yes, छत पे से भी। और प्रोसेसर में या तो Ryzen 7 है या i7 है। 5 सीरीज तक कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें कूलर की। अच्छा, लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ती, किसी को पड़ जाती है। अब जैसे कि बताया ना सर्कमस्टेंसेस पे कि कोई बंदा ऐसे एरिया में रहता है वहाँ गर्मी ही बहुत है, ठीक है, ठंडक मिल ही नहीं पा रही, तो वहाँ कभी कभी स्टॉक कूलर फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में बंदा एक अच्छा एयर कूलर भी लगा सकता है। लिक्विड कूलर कोई जरूरी नहीं होता लगाना। तो एयर कूलर की स्टार्टिंग कहाँ से? एयर कूलर की स्टार्टिंग मात्र 600 रुपए से, 600 रुपए का। यस, अब देखो हल्का सा दिखेगा आपको यहाँ से, आइस C200 है ना, वो 600 रुपए का आ जाता है। तो 600 रुपए से लेके 1000, 1200, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000। तो अब बात करते हैं लिक्विड कूलर की। एयर कूलर तो हो गया यहाँ तक। लिक्विड कूलर आते हैं हमारे दो कैटेगरी में, एक तो होता है 240 mm, एक होता है 360 mm। पहले जमाने में 120 mm भी आते थे। वही कह रहा हूँ, पहले जमाने में 120 mm के भी कुछ ब्रांड ने निकाले थे, बट पॉइंटलेस है। उससे अच्छा आप एयर कूलर ले लो, एयर कूलर ले लो तो वो सही रहता है। वो मैं दिखाऊंगा ही नहीं। 240 है, 360 है। 240 mm लिक्विड कूलर की शुरुआत हो जाती है 4800 रुपीज से, 4800, और 360 mm के लिक्विड कूलर की स्टार्ट हो जाती है 6100 रुपीज से। ठीक है। अच्छा, गैलेक्स के भी आजकल आ रहे हैं कुछ, तो वो अच्छे हैं, बढ़िया है, लगा सकते हैं। अरे बढ़िया, अच्छा फीडबैक है गैलेक्स के कूलर्स का यार। ठीक है, मतलब सस्ते भी हैं मेरे ख्याल से। सस्ते भी हैं। तो ये हमारे कूलर्स हो गए यहाँ पे कवर, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की भाई। अब देखो ग्राफिक कार्ड की पूरी भरमार है। अब जब तक 40 सीरीज लॉन्च नहीं हुई थी, लोगों के पास ऑप्शन था 20 सीरीज और 30 सीरीज। 30 सीरीज में भी दो ही कार्ड ज्यादा बिकते थे, 3060 और 3060 Ti। तो अब समझ लो 3060 Ti का स्टॉक तो नेग्लिजिबल है, एक आधा पीस बचा रहता है, किसी के पास रहता है तो, वरना तो है ही नहीं। मेरे पास आज की डेट में तो एक ही पीस बचा हुआ होगा। आजकल वैसे 4000 सीरीज ही चल रही है, उसकी भी बुकिंग अमाउंट मेरे पास आ रखी है, एक ही पीस बचा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो आज की डेट में 40 सीरीज की ही डिमांड है, कोई नहीं ले रहा। बड़े कार्ड्स में तो स्पेशली, जैसे कि आपका 3070 Ti, 3070, 3080, 3090 तो आ ही नहीं रहा काफी टाइम से। तो बड़े कार्ड्स की मैं बात करूँ, कोई भी नहीं ले रहा है 30 सीरीज के बड़े कार्ड्स। एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर 40 सीरीज, और जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो प्राइसिंग नीचे आएगी। अब शुरू में 40 सीरीज लॉन्च हुई थी, बहुत ज्यादा प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुई थी। बट अगर मैं आज की आपको बात करूँ, मैं आपको थोड़ी प्राइसिंग बता देता हूँ सबकी। 1650 एक ग्राफिक कार्ड आता है 4 GB का, सदाबहार कार्ड है, एकदम बढ़िया बेहतरीन। उसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, 12,000 रुपए मात्र। 12,000 रुपए। यस। उसके ऊपर 1660 आता था, 1660 सुपर आता था, बंद नहीं आ रहे हैं। कोई भी दुकानदार बेच भी रहा है तो मत लेना, ठीक है, नहीं पुराने हो गए हैं, आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहा होगा। तो जब आ नहीं रहे हैं पीछे से, तो पता नहीं कहाँ से ला रहा होगा, सीधी बात बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो वो मत लेना, 20 सीरीज मत लेना, नहीं आ रही है, आ भी नहीं रही। यस। 30 सीरीज लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ दो कार्ड आ रहे हैं, 3050 6GB 8GB और 3060 12GB। तो ये 30 सीरीज के कार्ड्स आज की डेट में अवेलेबल है आपके पास। 3050 8GB की बात करें 18,500, 3050 नहीं 6GB था ये, 8GB की बात करें तो 21,000, ठीक है। और 3060 12GB की बात करें तो 26,000 में, यस। और 4060 की बात करूँ तो मैं 28,500 आपको मिल जाएगा प्राइस। उससे सस्ता भी आता है, उससे महंगा भी आता है। तो डिपेंडिंग की कौन सी ब्रांड का कौन सा मॉडल आप ले रहे हो, उसके हिसाब से प्राइसिंग रहती है, ठीक है। उसके ऊपर कार्ड आता है 4060 Ti, जिसकी प्राइसिंग है 36,500 रुपीज। और 4060 Ti में दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है 8GB, एक आता है 16 या 12GB कुछ ऐसा, तो वो महंगा है। बट वो जो 16GB वाला वेरिएंट है ना, उससे बेटर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4070 ले लो। 4070 yes, वो क्या रेट पे की प्राइस है? 54,000। 54,000। 4070 सुपर भी आ गया है। अच्छा, वो भी सुपर आ गए, और TI सुपर भी आया है। TI सुपर भी आया है, सबकी बात करते हैं। 4070 सुपर मिलेगा आपको 60,000। 60 4070 Ti मिलेगा 71,000। 71 4070 Ti सुपर मिलेगा 76,000। 76,000। 4080 भी आ गया है, 4080 मिलेगा 1,06,000। 1,06,000। 4080 सुपर भी आ गया है, कहाँ गया 4080 रहा, सुपर भी आ गया इसका, पता नहीं कहाँ रखा है। इसका सुपर है 1,09,000। 1,09,000 रुपए में। और 4090 बचा अभी सुपर के जलवे से, तो 4090 का स्टॉक भी कम आ रहा है वैसे पीछे से, बट अभी जो प्राइसिंग चल रही है 2,11,000। क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसे अगर कोई बहुत ही बजट गेमर है, उसको मतलब 1080p के ऊपर गेमिंग करनी है, ऐसे गेम्स खेलने हैं जो आज के गेम्स हैं, यानी मॉडर्न गेम्स हैं, ट्रिपल ए टाइटल्स आज के टाइम में 60 FPS, ऐसा कौन सा कार्ड? देखो ऐसा कार्ड आपके पास, देखो फ्रैंकली बताऊंगा मैं, 1080p पे ही गेमिंग करनी है ना, तो 1650 भी आपकी 50-60 FPS पे कराने का दम रखता है, ठीक है। आज के जो ट्रिपल ए टाइटल्स हैं वो भी, यस, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप 3050 का 8GB वेरिएंट ले लेते हो तो वो तो शानदार चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मेरा हर तरीके का काम हो जाए, ओवरऑल बैलेंस कार्ड मिल जाए, तो 3060 सबसे बेहतरीन चॉइस रहती है आज की डेट में, कंसिडरिंग द प्राइस फैक्टर एंड वी रैम। 12GB वी रैम मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे आपको। एडिटिंग के लिए भी अच्छी है, एडिटिंग के लिए भी अच्छा है, जिसका गेमिंग के लिए भी 3D का काम है उसके लिए भी काम आ जाता है। प्रोसेसर अच्छा हो तो बढ़िया काम करेगा उसके साथ। तो 3060 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। SMPS कम से कम आता है 450 वोट का, ठीक है। 450 वोट का किसी भी नॉर्मल सा लेने चलोगे 1600-1700 रुपए का आएगा बेयर मिनिमम, ठीक है। फिर पावर सप्लाई कितनी लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आप जो भी प्रोसेसर चूज कर रहे हो, चाहे इंटेल का है चाहे AMD का है, लिख दो कि फलाना फलाना प्रोसेसर TDP गूगल पे, आपको उसकी TDP पता चल जाएगी कि वो कितनी वोट कंज्यूम करता है। दूसरी चीज, जो भी ग्राफिक कार्ड आप चूज कर रहे हो, फलाना ढिमकाना कार्ड उस ब्रांड का TDP गूगल सर्च करो सीधा, किसी की मत सुनो, उसकी TDP पता चल गई, दोनों की TDP जोड़ लो, ठीक है। अब मदरबोर्ड की पता कर लो, ठीक है। तीनों की जोड़ लो, जो निकल रही है उससे 200 वोट फालतू ले लो, ठीक, क्योंकि और चीजें भी होती है कंज्यूम करने के लिए। तो लगभग मेजर सिस्टम्स में जो हमारे होते हैं 50-60 हजार के बजट के, किसी में 550 वोट सफिशिएंट है एक हिसाब से। 550 और 650 सबसे ज्यादा लगती है। और फिर थोड़ा जाके 750, फिर ऐसे तो 850 भी आती है, 1000 भी आती है, 1200 भी आती है, भाई 1300 भी है मेरे पास। MSI की, वो भी PCI 5.0 रेडी है ये। अच्छा जी, यस। तो सबके अलग अलग प्राइसिंग है, बट मैं बता देता हूँ 450 की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है 1600, 1700 से, 1500 से भी हो जाती है। और ब्रॉन्ज वाली लेते हैं 80+ ब्रॉन्ज, तो वो 21-2200 की, 2100-2200 स्टार्ट, 550 3000 रुपए ब्रॉन्ज वाली अच्छी ब्रांड की। 630 3500 रुपए, 650 750 4000 के आसपास, ठीक है। 850 9000 और 1000 वॉट 12000, फिर आती है 1050 13.5, फिर आती है 1200 वॉट 15-16 के आसपास, ठीक है। फिर वही चीज खिंचते खिंचाते 20-20 हजार तक की भी पावर सप्लाईज आती है। हाँ, ठीक है। वो फुली मॉड्यूलर भी आती हैं, ठीक है, सेमी मॉड्यूलर भी आती हैं, कई तरह बहुत सारी चीजें। और तो और भाई ये भी आजकल डिफरेंस आ गया है कि PCI 5.0 रेडी सप्लाईज जो होते हैं वो महंगी आती है, ठीक है। यस। तो भाई यही थी आज की वीडियो। ओवरऑल हमने सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए एंड आई होप कि समझा पाऊंगा कुछ ना कुछ आपको बढ़िया चीज़ें। कुछ सवाल रहता है कमेंट कर देना, मैं भी एक्टिव रहता हूँ इनके चैनल पे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं ही रिप्लाई कर दूं, लक्की भाई नहीं कर पाएंगे तो। और बाकी अगर आप लोगों को डायरेक्टली भी कुछ पूछना है तो कॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा। बाकी इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, लक्की भाई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए।